हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रोड स्क्रिप्ट के ऊपर। पिछली बार हमने ये कवर कर चुके हुए थे ये क्वेश्चंस। ये ट्राई दिस, ये वाला कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ये मैंने नहीं करवाया था पिछली वीडियो में। तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई दिस। तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बस स्टार्टेड इट्स जर्नी। एक बस है, बस ने अपनी जर्नी शुरू की है एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बताया हुआ है कि भी इसकी बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। द जर्नी इज़ शोन ऑन पेज 14। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ये पेज हमारा 13 है। ये देखो, ये पेज 13 है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्होंने बताया हुआ डायग्राम दी हुई है। तो फिर वहाँ से हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने कहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड फ्रॉम ए टू डी। ये इन्होंने थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी डायग्राम है कि भी कैसे उस बस ने किस प्लेस से किस प्लेस तक कितना डिस्टेंस कवर किया। 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। और ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से, स्टार्टिंग से। ये मैंने कट करके रखा हुआ था क्वेश्चन, ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस हो, जो भी सराउंडिंग है उसके ऊपर फोकस ना हो। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है, एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की ठीक हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बस जाती है। उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या किया, उन्होंने क्या फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। उन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ए टू डी, कि बस ए से शुरू हुई, ए से वो बी तक गई। ठीक हो गया, फिर बी से वो सी तक गई। ठीक हो गया, फिर बी से सी, फिर सी टू डी, फिर यहाँ तक गई। हमने टोटल डिस्टेंस पता करना है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो ये ए टू बी तो इतना कवर हो गया। ठीक हो गया, 3410 किलोमीटर। ये बी टू सी तक हो गया, तो ये हमारा डी तक हो गया। तो यहाँ से अब चेक करते हैं कितना डिस्टेंस, इन सबको प्लस करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि भी ए टू बी 4170। तो ए टू बी, ठीक हो गया, 4170, ये हमारा ए टू बी। फिर बी टू सी 3410, ये हमारा बी टू सी। फिर उसके बाद 2160, तो ये हमारा सी टू डी। ठीक हो गया, पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक गए, फिर हम ए से लेकर डी तक पहुंच गए। तब उन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल में हम इसको ऐड कर देंगे, टोटल मतलब सम। तो हम इसको प्लस कर देंगे, फिर चेक करते हैं, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6177 तो ये वन हमारा कैरी आ जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाएगा 4567, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 434772 ठीक हो गया, 9740 ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब डी टू जी तक हम चेक करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब ये हमारा डी, ये हमारा डी है। ठीक हो गया, अगर आपको नहीं पता चल रहा अब पता चल जाएगा। ठीक हो गया, अब ये हमारा डी है। डी टू जी मतलब हम यहाँ से डी टू, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। ये टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से इतना है, और यहाँ से इतना है, और यहाँ से इतना है। तो पूरा डिस्टेंस इन तीनों को प्लस कर देंगे।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक हो गया, सेकंड पार्ट। फिर 8140 8140, फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे 4830 4830, फिर उसके बाद हमारा 2550 2550। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन D2G। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस है हमारा D2G तक। फिर अब हम प्लस करते हैं, 0 आ गया, इन सबको प्लस करेंगे, 0 आ गया। 45993, ये हमारा 12, ये हमारा 1 आ गया कैरी। फिर 8 9 10 10 5 15, तो ये हमारा 5 आ गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। ठीक हो गया। फिर 8 + 1 9 9 4 13 13 + 2 15 1520 15520, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम चेक करते हैं, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, फिर अब तीसरे की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। उन्होंने अब क्वेश्चन कहा है, 1 मिनट मैं इसको रब कर लूँ। हाँ जी, उन्होंने कहा कि भी अब बस हमारे ए पॉइंट से शुरू होगी, फिर ये पूरा यहाँ से पूरा घूम कर फिर वापस ए तक जाएगी। अब उन्होंने पूरा डिस्टेंस पूछा है। ठीक हो गया, ए से शुरू करना है यहाँ से, फिर यहाँ से होते हुए हम वापस घूम के वापस ए में जाएंगे, तो पूरा डिस्टेंस कवर करना है। कितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फोर्थ यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको कि थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है, 1 2 3। ठीक हो गया, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए, करने को तो आप इन सभी डिस्टेंस को प्लस कर सकते हो, ये सब डिस्टेंस को प्लस कर सकते हो, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है हम प्लस कर सकते हैं, पर जो हम कर चुके हैं क्यों ना उससे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं। जितने स्टेप्स हम ले चुके हैं उस स्टेप्स के बाद हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ आ रही, जैसे कि हमने ये A to D, ठीक हो गया, ये हमने A to D तक हमने फाइंड किया था, मतलब ए से लेके डी तक का डिस्टेंस हमने कवर कर चुके हैं, हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम इन तीनों को प्लस तो ना करेंगे, वो तो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में D2G। अब ये देखो, हम D2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। हम A to D भी जा चुके हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, D to G भी जा चुके हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब हम अगर फर्स्ट का और सेकंड क्वेश्चन का आंसर और प्लस ये जो बचा हुआ है, अब अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारा आंसर ना आ जाएगा। हम क्यों एक एक करके हम सबको प्लस करें, जब हम काफ़ी कुछ कर चुके हुए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A to D का डिस्टेंस प्लस D to G का डिस्टेंस प्लस ये जो बचा हुआ ये डिस्टेंस यहाँ तक, फिर हम पूरा A तक घूम जाएंगे। अब देखो, ये वाला डिस्टेंस 97940, ये हमारा इसका डिस्टेंस हो गया। तो ये वाला 15520 15520, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक हो गया, अब ये ही रह गया हमारा ये वाला 1290। अब इनको भी ऐड कर देते हैं, 1290। तो अब इसको प्लस करके देखते हैं, जीरोस को प्लस करेंगे 0। ठीक हो गया, यहाँ पे साइन लगा लो प्लस, ठीक है, बाकी भी ठीक है। फिर 4 2 4 2 6 6 + 9, ये हमारा 15। फिर 7 का हो जाएगा 8 8 5 13 13 + 5 15।
ये हमारा 1 आ जाए कैरी। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 1 + 1 2, 26550, 26550 ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। अब हमने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। अब उन्होंने क्वेश्चन फोर्थ हम चेक करते हैं, कैन यू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी और एंड डी टू ई। ठीक हो गया, सी टू डी एंड डी टू ई मतलब, वेट सेकंड मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, फिर आपको इस यहाँ पर समझाता हूँ। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है कि हमने डिफरेंस फाइंड करना है ऑफ डिस्टेंसेस सी टू डी और डी टू ई। सी टू डी ये हमारा सी टू डी और ये डी टू ई, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, माइनस। ठीक हो गया, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। जहाँ कहीं भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है उसका मतलब यही होता है कि इन दोनों में कितना फासला है, माइनस करके हमको पता चलेगा। अब हम माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करते होते हैं, माइनस हम करते होते हैं, ग्रेटेस्ट लीड हम ऊपर रखते होते हैं और स्मॉलेस्ट हम नीचे रखते होते हैं, फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट कौन है, ये ग्रेटेस्ट है कि ये ग्रेटेस्ट है। अब इन दोनों के पता कैसे चलेगा कि कौन ग्रेटेस्ट है, तो हम चेक क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, तो ये तो सेम सेम ही हो गए 4 और 4। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे सबसे पहले वाले डिजिट को। यहाँ पे पहला डिजिट 8 है और यहाँ पे पहला डिजिट 2 है, तो ग्रेटेस्ट कौन होता है, 2 या 8? तो हमारा ग्रेटेस्ट होता है 8। हम इसको रखेंगे ऊपर वाली साइड। ठीक हो गया, दूसरे वाले को नीचे वाली साइड रखेंगे। फिर हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। 8140 ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। 8140 माइनस 2160, 2160। ठीक हो गया, 2160 इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 0 6 को बनाना है 4 6 8 14, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 और 9 ये हमारा 2 9 11, तो ये 2 हो जाएगा 3। 3 को बनाना है 8 3 5 8 5980, 5980 ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। ठीक हो गया, ये मैंने सोल्व कर दिया इसको। ये मैंने सोल्व किए हुए हैं, बस आंसर मैं चेक कर रहा हूँ कि भी कोई गलत ना करवा दूँ आपको। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिए, ये इस पार्ट के हमने, ये हमारे ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ये फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी। तो ये मैं कर लेता हूँ क्रॉप। तो ये क्वेश्चन मैंने क्रॉप कर लिया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ये हम क्या, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। कितना टाइम लगेगा बस को ए से बी तक पहुंचने तक। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया कि बस ए से लेकर बी तक जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया, अब देखो ए से बी तक उन्होंने कहा है कि भी ए से बी तक बस जाएगी, उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा बस को। आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने ये बताया हुआ था। ठीक हो गया, ये उन्होंने बताया हुआ था, इसको भूल मत जाना। जो भी गिवन होता है ना उसको याद रखा करो कि भाई क्या क्या हमें गिवन है। तो 60 किलोमीटर पर आवर उन्होंने स्पीड दी हुई थी। पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में कि भी स्पीड होती क्या चीज़ है। स्पीड एस पी, ठीक हो गया, एस पी डबल ई डी स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब
कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ये है, स्पीड का मतलब क्या होता है कि भाई कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर, ये मैं डिस्टेंस को डी लिख लेता हूँ, टाइम को मैं टाइम लिख लेता हूँ, ठीक है। एस मतलब डी लिख लिया और टी टाइम को मैंने टी लिख दिया। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि वो एक आवर में, एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी, ठीक हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। ये डिवाइड है ना, इसको डिवाइड कहते हैं, जो ये स्लैश है, ठीक है, ये स्लैश है ना, इसको डिवाइड भी कहते हैं। इसके दो पार्ट हो गए ना, एक डिनोमिनेटर एक नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1 आवर, नोमिनेटर में लिखा हुआ 60 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि घंटे में एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। तो उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ 4170, ठीक हो गया। 4170 उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक हो गया। टाइम हमें पता नहीं है, उन्होंने डिस्टेंस किस में दिया हुआ, किलोमीटर में, ठीक हो गया। डिस्टेंस उन्होंने किलोमीटर में दिया हुआ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अब देखो मैंने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने टाइम कहा है कि कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो टाइम तो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 4170 किलोमीटर, ठीक हो गया। फिर मुझे तो टाइम चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, टाइम को अकेले करूँगा। अकेले कैसे करूँगा, ये 60 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टाइम चाहिए मुझे इज इक्वल टू के एक साइड। तो ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है ये हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पर डिवाइड में जाएगी। 4170 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया, पर आवर। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मेन डिवाइड हमारी ये वाली है, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक हो गया। ये आर वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक बारी नंबर्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सिर्फ इनको ही मैं चेंज कर रहा हूँ। ये बन जाएगा किलोमीटर मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय किलोमीटर। तो किलोमीटर कट हो गए, बच गया हमारा आर। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आर में आएगा। आर मीन्स घंटे, कितने घंटे में हमारा आंसर आएगा, ठीक होगा। इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएंगे कितने घंटे में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 4170 डिवाइडेड बाय 60। अब इसको कर दो सोल्व, 0 से 0 कट हो गई, ठीक हो गया। 417। अब देखो ये 3 के ऊपर 6 भी आता है और 3 के ऊपर 7 भी आता है, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भी 4173 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 4173 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 3 1 3, 1 बचा 11, 3 3 9, फिर 9 2 11, मतलब 9 + 2 11, मतलब 11 में से 9 गए 2, फिर 7 3 9 27। तो ये हमारा कट हो गया, मतलब 139। इसको हम कट कर सकते हैं 139, ठीक हो गया। और इसको हम कट सकते हैं 3 2 6, 139/2 आर। ये आगे कटिंग नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि
टू के टेबल पे 2 तो आएगा, पर 2 के टेबल पे 9 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो आप इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो, या फिर इसको आगे और बढ़ाना चाहते हो, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। इतना भी बहुत है क्वेश्चन। और फिर हम चेक करते हैं C to D। उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, C to D। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा C है और ये हमारा D है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2160 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2160 डिवाइडेड बाय, ये हमारा डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये यहाँ स्पीड आएगी, स्पीड हमारी 60 है, हमने सोल्व कर चुके हुए हैं। हमारे टाइम की वैल्यू आवर्स में आएगी, तो मैं यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये टाइम डिवाइड में वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T मल्टीप्लाई 60 2160। फिर हमारी टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे टाइम चाहिए, मुझे 16 चाहिए, तो मुझे इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, 0 से 0 हम कट कर देंगे। ठीक हो गया। अब 216 और ये 6 कट कर देगा इसको 36 के ऊपर, क्योंकि ये ना ये एक्चुअल में 21 जो 6 है, ये ना 6 का क्यूब होता है और नीचे 6 है, तो यहाँ से एक पावर ने इससे एक कट कर दिया, तो यहाँ 2 बचे, 6 की पावर 2, 6 6 36, तो यहाँ पे आ गया 36। ये 6 की पावर 3 थी, और ये 6, वैसे आप कटिंग भी कर सकते हो 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 6 के टेबल पे। तो वैसे मेरे को पता था कि ये 2166 का क्यूब होता है, तो 6 से मैंने एक पावर कट कर दी, यहाँ पे 2 बचे, तो यहाँ पर हमारा 36 आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया। 36 क्या आएगा हमारा, आर। ठीक है, इतने आर, 36 आर लगेंगे उसको। फिर E to G उन्होंने क्वेश्चन किया, E to G मतलब ये हमारा E है, यहाँ से लेके यहाँ G तक, मतलब वैसे तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे तो हम ऐसे जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें टाइम पूछा है कि भी कितना टाइम लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये पूरा डिस्टेंस हम इसको ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हम इसको ऐड कर देंगे, जिससे हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू पता हो गई, क्योंकि पूरा डिस्टेंस इसको प्लस करके पता चलेगा। पहले इसको कर लेते हैं प्लस। यहाँ पर क्या आएगा, 2550, 0 का 0, 5 + 3 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। और 8 + 5 क्या होते हैं हमारे पास, 13। फिर 4 और ये हमारा 5 5 to 7 7380। ठीक हो गया, 7380, और ठीक हो गया, हमारी एडिशन भी सही होगी। फिर उसके बाद हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं स्पीड के अंदर, स्पीड के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या था हमारा, कितना क्वेश्चन था ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। स्पीड हमारी स्पीड हमारी 60 है, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा 7380। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 7380 डिवाइडेड बाय टाइम। फिर क्या होगा, फिर टाइम 60 मल्टीप्लाई 60 लगा लो, 7380। फिर यहाँ पे हमारी टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7380 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कट हो गए। फिर हम इसको कटिंग कर देंगे, 2 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 8 भी आएगा और यहाँ पे 6 भी आएगा। पहले 2 पे कर देते हैं, 2 3 × 6, 2 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 × 6। ठीक हो गया, 13, 2 6 × 12, यहाँ पे फिर बचेगा 18, 2 9 × 18। ठीक हो गया। और ये हमारी कटिंग होगी दोनों की। फिर 3 के टेबल पे हम कट कर देते हैं, 3 1 × 3,
3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे आंसर क्या आएगा 123 आवर, 123 आवर्स लगेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब टोटल जर्नी के टाइम, अब उन्होंने पूछा कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी के ऊपर, पूरी जर्नी की हम ए से जाएंगे फिर घूम घुमा के फिर ए तक पहुंचेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें क्या पता चलेगा, डिस्टेंस हम इन सबको डिस्टेंसेस को प्लस कर देंगे, पर हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लस कर चुके हैं। किस क्वेश्चन में हम प्लस कर चुके हैं, हमने थर्ड क्वेश्चन में फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, हम थर्ड क्वेश्चन में सारा डिस्टेंस कवर कर चुके हुए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा आंसर 26550, ये हमारा डिस्टेंस की वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस। तो मैं इसको सीधा ही यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से नहीं कर रहा, मैन्युअली मैं प्लस नहीं करूँगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ 26550। फिर हम यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ी जगह बची हुई है यहाँ पे हमारी, आप सोल्व करना। ठीक हो गया, 26550 आप सोल्व करना, नीचे आपका 60 आएगा और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू पुट करके आप सोल्व करना। फिर ये हमारा 0 से 0 कट हो गया। ठीक हो गया, अब देखो क्या बचा, 26556। ठीक हो गया 6, ये आर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 के टेबल पे 5 नहीं आता। ठीक हो गया, 6 के टेबल पे 5 नहीं आता तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। तो डिवाइड आपने करनी है, आप कर लेना, कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ पर भी इस आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। अगर उन्होंने कहा कि भी पूरा आंसर निकालिए तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। टाइम देख लेते हैं कितना लग गया टाइम इसको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हम ही जीतेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे।